श्री राम कृष्ण वचनामृत। कमल कुटीर में श्री राम कृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब दो मंजिले के हॉल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजुमदार, श्री त्रिलोक के आदि ब्रह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब अर्थात 1875 ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदय राम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम झर गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेढक के बच्चे की दुम झर जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्रह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पों ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं अनेक राग रागनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ, यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में ईश्वर की ही बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि, मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो यह बहुत अच्छा है, उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश ना पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जर की तरह, उन्माद वाले की तरह
पिशाच की तरह हो जाता है, जैसे सुखदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे।